लोकसभा का चुनावी समर अपने चरम पर है। अब बस महज इंतजार है तो 4 जून का, जिस दिन देश में लोकसभा सीटों की मतगणना होनी है। लेकिन आज हम बात करेंगे इससे इतर, बात करेंगे एक राजनीतिक किस्से के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि वही फैसला था जिसको लेकर टीएमसी पार्टी राजनीतिक तौर पर उभार में आई। आज हम बात कर रहे हैं टीएमसी के शुरुआत की। दरअसल 1996 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी ने एक बड़ा फरमान सुनाया। फरमान के तहत बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर सोमेन मित्रा को बिठाया गया, जो कि सीताराम केसरी के खासम खास बताए गए। लेकिन ममता बनर्जी को यह फैसला रास नहीं आया, क्योंकि उस समय ममता बनर्जी कांग्रेस यूथ की अध्यक्ष हुआ करती थी और उनकी नज़र थी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर। इस फैसले से नाराज ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात करी, लेकिन फैसले पर एक बार जो मुहर लग गई, उसके बाद फैसला बदलने में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को दिक्कतें पेश आ रही थी। यही वजह रही कि ममता बनर्जी ने नाराज़गी इतनी बढ़ा दी कि उन्होंने नए पार्टी के गठन करने की सोच ली और टीएमसी पार्टी का गठन इसी फैसले के रूप में देखा गया। लेकिन क्या कुछ समीकरण थे जिनके जरिए ममता बनर्जी को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा? आज हम बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। जब सोनिया गांधी से आखिरी बार मिलकर ममता बनर्जी ने बना ली अपनी पार्टी, क्या है ममता बनर्जी का कांग्रेस से मोह भंग होने की कहानी? पहले ही चुनाव में ममता बनर्जी ने दिखाया सियासी दमखम। तारीख 14 दिसंबर साल 1997, जगह 10 जनपद। सोनिया गांधी का आवास है और बाहर बैठी ममता बनर्जी। मुलाकात के लिए ममता बनर्जी को कुछ समय मिलता है और इस दौरान सोनिया गांधी और ममता बनर्जी में काफी देर तक बातचीत होती है। ममता इस दौरान सोनिया गांधी से पदभार यानी कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने की गुहार लगाती है। हालांकि सोनिया गांधी सभी बातों को गौर से सुनती हैं, लेकिन उन्हें अपने मन की बात बताने से इनकार कर देती है। कांग्रेस से पूरी तरह निराश होकर ममता वापस कोलकाता लौट जाती है और यहीं से शुरू होती है भारतीय राजनीति के इतिहास में नया अध्याय लिखने की कहानी। वहीं कांग्रेस पार्टी कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकारों का इस पर कहना था कि इस मुलाकात के लिए ममता बनर्जी को खुद सोनिया गांधी ने बुलाया था, जिसके बाद वो अपने करीबी सहयोगी अजीत पांचा और सुदीप बंदोपाध्याय के साथ दिल्ली पहुंची थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद ममता अक्सर सोनिया गांधी से मिलने जाती थी, जिसके बाद दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। इस बार मुलाकात के दौरान एक बार फिर से ममता बनर्जी ने उन्हें आगे आकर पार्टी का नेतृत्व करने के लिए मनाने की कोशिश की। ममता बनर्जी के मुताबिक मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने कहा, मैं अध्यक्ष नहीं बन सकती, मैं विदेशी हूँ, हर कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। अपनी तरफ से सोनिया ने ममता को नई पार्टी शुरू करने से रोका था। इधर ममता बनर्जी गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी और अपनी राजनीतिक मजबूरियों के बीच फंसी हुई थी। ममता ने शुरू की नई पार्टी बनाने की तैयारी। इस बीच सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस को ममता के साथ बैठकर एक नोट तैयार करने को कहा, लेकिन इस बैठक से कुछ हल नहीं निकला तो ममता को एहसास हुआ कि नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 17 दिसंबर है और यह उन्हें चुनाव आयोग में पर्चा दाखिल करने से रोकने की एक चाल थी। ऐसे में वह सभी परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए पहले ही नई पार्टी के गठन की प्रक्रिया का काम शुरू कर दिया और पार्टी के चिन्ह, संविधान और कागजी कार्रवाई करने में जुट गईं। असली कांग्रेस बनाम नकली कांग्रेस की जंग। चूंकि ममता बनर्जी और उनके सहयोगी खुद को असली कांग्रेसी मानते थे, इसलिए पार्टी का संविधान कांग्रेस के संविधान की तर्ज पर बना रहे थे। 17 दिसंबर 1997 को एक ही दिन में कई घटनाएं घटित होती। सोनिया गांधी की ओर से पर्चा दाखिल न करने का दबाव आ रहा था, यहां तक कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी के भाई को अप्रोच किया और उनके माध्यम से ममता को मनाने की कोशिश की गई ताकि वो कोई पार्टी न बनाए। हालांकि ममता बनर्जी तब तक तय कर चुकी थी कि वो नई पार्टी तृणमूल के लिए पर्चा दाखिल करेंगी और दस्तावेज चुनाव आयोग के बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। ममता बनर्जी जानती थी कि कांग्रेस कोई और चाल चल सकती है, इसलिए यह कांग्रेस की किसी भी चाल से बचने के लिए चतुराई से उठाया गया एक कदम था। ममता को अभी भी उम्मीद थी कि कांग्रेस के साथ कोई समझौता हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी को फिर आया सोनिया का बुलावा। 19 दिसंबर सुबह 10:30 बजे के आसपास ममता बनर्जी को सोनिया गांधी का बुलावा आता है। सोनिया के आवास पर एक बैठक हुई और एक प्रस्ताव पर सहमति बनी।
लेकिन इसे लेकर घोषणा कभी नहीं हुई। इसके बजाय हैदराबाद पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने ठीक इसके विपरीत बयान देते हुए कहा कि ममता जी को अभियान समिति के संयोजक के रूप में चुना गया है। यह उनकी ओर से फेंका गया आखिरी पासा था। तब ममता ने लिया तृणमूल बनाने का अंतिम फैसला। फाइनली ममता और उनके सहयोगियों ने 22 दिसंबर 1997 को नई पार्टी बनाने का अंतिम फैसला कर लिया, जिसे उन्होंने तृणमूल ग्रास रूट कांग्रेस नाम दिया। जब ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्हें खबर मिली कि उन्हें और उनकी पार्टी के लोगों को कांग्रेस से निकाल दिया गया। यह दशकों पुरानी पार्टी में उनके कार्यकाल का अंत था। इसके बाद 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस की शुरुआत हुई और बंगाल की राजनीति में एक नए दल के साथ नए नेता का उदय हुआ। ममता ने शुरुआत से ही पार्टी पर कड़ी पकड़ रखी। इस पूरे मामले पर अजीत पांजा कहते थे कि ममता की पूजा उनके चरित्र के कारण नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व के कारण की जाती है। ममता के साथ समस्या यह है कि वह उम्मीद करती हैं कि हर कोई उनके जैसा होगा। पहले चुनाव में मिली 7 सीटें। नई पार्टी के गठन के कुछ ही दिनों बाद ममता बनर्जी समता पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के साथ दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर अक्सर जाती आती नजर आने लगी। जब फरवरी में लोकसभा चुनाव होने लगे तब ममता भी समता के रास्ते जाती दिखी। अब उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका था और पहले ही लोकसभा चुनाव में पार्टी को 7 सीटें मिली, जो उस समय बहुत बड़ी जीत मानी गई थी। ऐसे हुआ ममता का कांग्रेस से मोह भंग। दरअसल ममता ने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला यूं ही नहीं किया। इसकी शुरुआत साल 1996 में हो चुकी थी, जब ममता बंगाल यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ममता की नजर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी ने अपने चहेते सोमेन मित्रा को पश्चिम बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सोमेन को ममता इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उनके वामपंथियों के साथ मित्रवत संबंध थे। इसके बाद 1997 में कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सत्र के दौरान कांग्रेस में बगावत साफ हो गई। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में बगावत साफ नजर आई। इस पूरे मामले पर उस दौर के पत्रकारों का कहना था कि 9 अगस्त 1997 के एआईसीसी सत्र की बैठक थी। कांग्रेस में भी वर्किंग कमेटी के चुनाव होने थे। बैठक की अध्यक्षता सीताराम केसरी कर रहे थे, लेकिन असली खबर स्टेडियम के बाहर ममता बनर्जी द्वारा आयोजित एक रैली को लेकर थी। दरअसल इंडोर बनाम आउटडोर एक बड़ा विवाद बन गया। दूसरी बड़ी खबर सोनिया गांधी की मौजूदगी थी, जो तब तक सियासत से दूर रही थी। अटकलें लगाई जा रही थी कि वह जल्द ही राजनीति में एंट्री कर सकती हैं। हालांकि उन्होंने सत्र के दौरान मंच पर बैठने से भी इनकार कर दिया। प्रतिनिधियों के जोर देने पर वह 7 मिनट का छोटा भाषण देने के लिए सहमत हो गई। उन्हें ममता की रैली को भी संबोधित करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीताराम केसरी ने ममता को रैली करने से रोकने की पूरी कोशिश की और कई कांग्रेसी नेताओं को उन्हें मनाने भेजा, लेकिन ममता बनर्जी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। ममता बनर्जी ने रैली के जरिए दिखाई थी ताकत। एक तरफ इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो दूसरी तरफ ममता की रैली में हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे थे। भीड़ देखकर ममता बनर्जी गदगद थीं और उन्होंने ऐलान किया, हमारी रैली में आने वाले लोग ही असली ग्रास रूट कांग्रेसी वर्कर हैं। बहरहाल रैली भी खत्म हो गई और कांग्रेस का अधिवेशन भी, लेकिन इसके बाद सोमेन मित्रा और ममता बनर्जी की लड़ाई सतह पर आ गई। दोनों तरफ से होने वाली रोज रोज की बयानबाजी से यह साफ हो गया कि ममता बनर्जी के अब कांग्रेस पार्टी में गिनती के दिन बचे हैं और दिसंबर 1997 में यह साफ हो गया कि ममता बनर्जी अब पार्टी में नहीं रहेंगी। तमाम बैठकें हुई, ममता को मनाने की कोशिशें की गई, लेकिन वह नहीं मानी। अंततः 1 जनवरी 1998 को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। ऐसे ही तमाम दिलचस्प पॉलिटिकल किस्सों के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।